नमस्कार दोस्तों, राम राम। मैं धर्मेंद्र चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज धर्मेंद्र चौधरी के ऊपर। कल आप सबको पता ही है, राजस्थान विधानसभा चुनाव का परिणाम आ गया है। उसमें बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। बीजेपी को 115, कांग्रेस को 69 और अन्य के खाते में 15 सीटें गई हैं। बीजेपी को सरकार बनाने के लिए हम सब की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ये एक लोकतंत्र का हिस्सा है, जिन्होंने जनता ने वोट दिए उनकी सरकार बनी और सब आम जन की भावनाओं को समझते हुए एक गुड गवर्नेंस दे और हर प्रकार की जो फैसिलिटी है आम गरीब लोगों के लिए वो दें और अच्छा प्रशासनिक कार्य सबसे करवाएं। साथ ही जो सुरक्षा की सबसे बड़ी बात है, महिला सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है, उन सब पे काम करें और ये सभी सरकार की दायित्व भी रहता है, वो करते भी हैं। सबसे बड़ी बात है अब मुख्यमंत्री बनने की। इसमें मुख्यमंत्री के बहुत ज़्यादा दावेदार हैं। बीजेपी ने मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा है, मोदी के नाम पे जनता ने जो भरोसा दिखाया है। अब देखते हैं क्या केंद्रीय नेतृत्व किसको मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी देते हैं। आज पार्लियामेंट बोर्ड की मीटिंग की भी बात थी बीजेपी के, और वो कब अपने प्रशासक भेजते हैं और किसको वो विधायक दल का नेता चुनते हैं। सबसे बड़ा जो दावेदार है उसमें हम बात करें वसुंधरा राजे, ओम बिरला, अश्विनी वैष्णव, अर्जुन राम मेघवाल, बाबा बालकनाथ, गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी, और इनके अलावा भी अगर हम गलियों में या कहीं पे भी जो चर्चाएं न्यूज चैनल में चल रही है, सीपी जोशी और किरोड़ी लाल मीणा, ये इन सब के नाम चल रहे हैं। पर मोदी जी प्रधानमंत्री वो किसको चाहते हैं, उनका केंद्रीय नेतृत्व किसको चाहता है, वो किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। बीजेपी एक उनका मजबूत केंद्रीय नेतृत्व है, उनके सामने कोई भी चुनौती उनके फैसले को देने का मतलब मन में नहीं रख सकते हैं। वो जैसे हम गुजरात में देखे ही थे, पहली बार विधायक बने वो भूपेंद्र पटेल को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। उसके साथ ही महाराष्ट्र में भी हमने देखा था, हरियाणा में देखा था, तो वो किसी प्रकार का फैसला ले सकते हैं। तो हम बात करें वसुंधरा की, ये महारानी के नाम से जानी जाती है, राजस्थान में बहुत पॉपुलर है। 2 बार माफी चाहता हूँ, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, 5 बार सांसद रह चुकी है वो, ये 6ठी बार विधायक बनी है। बहुत ही बड़ा राजनीतिक कैरियर है इनका और बहुत मतलब राजस्थान में अच्छी इसकी प्रशंसा है। बहुत एक बड़ी नेता है बीजेपी की और इनका नाम सबसे आगे चल रहा है और करीब 30-35% लोगों का यही मानना है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ही बनेगी। क्या केंद्रीय नेतृत्व इनको नहीं बनाएगा तो ये उनके खिलाफ जाएगी। इनके साथ कितने विधायक रहेंगे, क्या केंद्रीय नेतृत्व को दबाव में आके मतलब वसुंधरा को बनाना पड़ेगा या फिर वो और किसी नए चेहरे को भी बना सकते हैं। बात करें वसुंधरा का राजनीतिक जीवन बहुत ही लंबा रहा। ये 5 बार सांसद, 6 बार विधायक और राजस्थान के 2 बार मुख्यमंत्री का इनको अनुभव है। अच्छी कार्यशैली है और विधायकों में एक अच्छी पकड़ मान सकते हैं। और ये इनकी आयु भी 70 वर्ष है। देखो उनकी उम्र आड़ी आती है या फिर वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनती है। आगे हम बात करते हैं ओम बिरला की। ये वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं, कोटा से सांसद हैं और साथ ही केंद्रीय नेतृत्व के काफी नजदीकी हैं। 2 बार सांसद और 3 बार विधायक रह चुके हैं। इनकी भी आयु 61 वर्ष है। ये भी हो सकते हैं राजस्थान के नए मुख्यमंत्री, परंतु अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो वहाँ पे लोकसभा स्पीकर की कुर्सी खाली हो जाएगी। अभी उन्होंने किसी को भी
मतलब जो या फिर डिप्टी स्पीकर किसी को अभी तक नियुक्त किया नहीं है, तो क्या केंद्रीय नेतृत्व ऐसा फैसला लेगा? आगे नज़दीक में 24 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, क्या उनका जातिगत समीकरणों के आधार पर सीएम बनाएंगे, किस हिसाब से देखते हैं? तो इस के अनुसार लोगों की राय है 8 से 10% लोग मान रहे हैं कि ओम बिरला बनेंगे। आगे हम बात करें अश्विनी वैष्णव की, जो वर्तमान में भारतीय रेल मंत्री हैं और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, और पूर्व में ये आईएएस रह चुके हैं, प्रशासनिक सेवा अधिकारी, और इन्होंने आईआईटी कानपुर से एमटेक किया हुआ है। वो मूल रूप से राजस्थान के पाली जिले के रानी के रहने वाले हैं, और उनकी कार्यशैली भी काफ़ी अच्छी है। और केंद्रीय नेतृत्व उनको अच्छा पसंद करते हैं, मोदी के काफ़ी नज़दीक उनको माना जाता है। परंतु उनकी अगर नेगेटिविटी की बात करें तो दो उनके रेल मंत्रालय में रहते हुए दो बड़े रेल हादसे हुए हैं। खैर देखो क्या होता है। उसके बाद हम बात करें अर्जुन राम मेघवाल की, ये वर्तमान में कानून मंत्री है और केंद्र सरकार में कानून मंत्री हैं, और इससे पहले वो राज्य मंत्री भी थे, और बीकानेर से सांसद एक दलित चेहरा है। 2023 में लोकसभा का चुनाव को देखते हुए दलित कार्ड भी खेल सकते हैं। ये 1980 में आरएस और फिर आईएएस भी रह चुके हैं, और एक साफ छवि का नेता है। उनके बारे में कुछ नेगेटिविटी की बातें नहीं हैं, ये मतलब कोई इनके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप जैसा कोई बात नहीं है। और हो सकता है आगे 24 में चुनाव है, दलित चेहरे के रूप में भी इनको देख सकते हैं, पर लोगों की राय देखे तो ये 20 से 22% ये क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे हैं। देखो फिर क्या होता है। आगे बात करें बाबा बालकनाथ की, ये 24 वर्ष इनकी 40 वर्ष सॉरी माफी चाहता हूँ आयु है। 6 वर्ष की आयु में ये संत या भगवा धारण कर लिए थे। अलवर से सांसद हैं, और अभी वर्तमान में वो तिजारा से विधायक बने हैं। और ये यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के काफ़ी नज़दीक हैं, और गोरखपुर के नाथ संप्रदाय के पीठ गोरखधाम के महंत भी हैं। और आगे हरियाणा में भी चुनाव आ रहा है, वो क्षेत्र हरियाणा के काफ़ी नज़दीक में भी है ये, और हरियाणा के रोहतक में एक इनका गोरखनाथ का बड़ा पीठ है, उनके भी महंत हैं ये। हो सकता है इनको देखते हुए, और हिंदुत्व का जो कार्ड अगर खेलना चाहती है 2024 को मद्देनजर रखते हुए, या हिंदुत्व ये मूल रूप से यादव जाति से है, हो सकता है ओबीसी और हिंदुत्व दोनों कार्ड खेल सकती है। पर इनके माइनस पॉइंट की बात करें तो ये इनको कोई मंत्री या किसी प्रकार का कोई अभी अनुभव नहीं है सरकार चलाने का, मंत्रालय चलाने का। परंतु हो सकता है योगी की नज़दीकियां इनको बेनिफिट दे सकती है। आगे बात करें गजेंद्र सिंह शेखावत की, इनकी आयु 56 वर्ष है। ये एक बड़ा राजपूत चेहरा है, वर्तमान में जोधपुर से सांसद है, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री भी हैं, और मोदी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। और ये इस बार विधानसभा चुनाव में काफ़ी मेहनत भी उन्होंने की है, उन पर भी दाव खेल सकती है। आगे 24 के चुनाव को देखते हुए राजपूत बड़ा चेहरा, वसुंधरा को बदलना है तो गैस शेखावत भी हो सकते हैं। उनके माइनस पॉइंट की बात करें तो संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव घोटाला का उनके ऊपर आरोप है, अभी वो कोर्ट में मामला चल रहा है, तो हो सकता है मोदी जी इसकी वजह से उनके ऊपर दाव ना खेलें। आगे बात करें हम दिया कुमारी की, वर्तमान में राजसमंद से सांसद है, और अभी जयपुर के विद्याधर नगर से विधायक चुनी गई। इससे पूर्व में सोई माधोपुर से भी विधायक रह चुकी हैं, सुनने में आ रहा है वहाँ पे उन्होंने अच्छा काम किया है, और पूर्व राजघराने से आती है, परंतु कोई मंत्री पद का अभी अनुभव नहीं है। वसुंधरा का अगर रिप्लेसमेंट इनको देखना है, आगे जाके देखना है, राजपूत जाति से आती हैं, और 24 के चुनाव को देखते हुए हो सकता है इनके ऊपर बड़ा दाव खेल दे, या फिर यूपी की तरह 2-3 उप मुख्यमंत्री में भी ये फिट बैठ सकती है, या कोई बड़ा मंत्रालय तो इनके ऊपर आ ही सकता है। परंतु हमारी माने तो अभी मुख्यमंत्री के अंदर इतना नहीं बैठ रही, क्यों कोई मंत्रालय चलाने का इनके ऊपर
अभी कोई अनुभव नहीं है, 52 वर्ष की आयु है इनको। और इनके अलावा अगर हम बात करें किसी की, तो सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष है, चित्तौड़गढ़ से सांसद है, और बाबा किरोड़ी मीणा की जो राज्यसभा सांसद है और अभी वर्तमान में सवाई माधोपुर सीट से विधायक चुने गए हैं, और आगे 2024 में लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। तो ऐसा कौन सा नेता हो सकता है जो बीजेपी को 25 में से 25 सीटें दिलवा सकता है? बीजेपी उसके ऊपर कार्ड खेलेगी, जाति का, ओबीसी का या हिंदुत्व का कार्ड खेलेगी, या फिर सबको सरप्राइज करने का जो हमेशा मोदी जी करते हैं, किसी नए को बनाना। तो कुछ भी हो सकता है। ये कोई अगर कोई हारा हुआ है, जैसे राजेंद्र राठौड़ हारे हुए हैं तारानगर से, उनको भी बना सकती हैं। क्या उनका मकसद रहेगा, ये तो केंद्रीय नेतृत्व है और मोदी जी को ही पता है। पर बड़ी बात यह है, एक राजस्थान में देखें तो ये जाटों बहुत सीटों पे उनका महत्व रहता है, परंतु जाट कोई भी चेहरा इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। सीएम रेस में कोई नहीं है। एक सतीश पूनिया थे, वो चुनाव हार गए हैं।